बादशाह, तीन भाई और जादुई परिंदा। पुराने जमाने की बात है कि एक बादशाह अपनी सल्तनत में बहुत खुश था, मगर उसके बाग के दरख्तों के फल रोजाना कोई चरा कर ले जाता था। बादशाह बहुत परेशान था और चोर को पकड़ने की तरकीबें सोच रहा था। बादशाह के तीन बेटे थे। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, आबा जान, मैं आज रात बाग की निगरानी करूंगा और चोर को पकड़ूंगा। रात को बड़ा बेटा बाग में जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और सुबह तक चोर फिर से फल चरा ले गया। अगली रात दूसरे बेटे ने बाग की निगरानी की, लेकिन उसका हाल भी वही हुआ। तीसरी रात छोटे बेटे, जो सबसे ज्यादा ज़हीन और बहादुर था, ने कहा, आबा जान, आज मैं बाग की निगरानी करूंगा। रात को छोटा बेटा जागता रहा। आधी रात को उसने एक रोशनी देखी। जब वो करीब गया तो देखा कि एक शानदार जादुई परिंदा दरख्तों से फल खा रहा है। वो बहुत खूबसूरत था, उसके पर सोने के जैसे चमक रहे थे। शहजादे ने तीर चलाया, मगर परिंदा उड़ गया। ताहिम उसके एक सुनहरी पर जमीन पर गिर गया। सुबह वो पर बादशाह को दिखाया गया। बादशाह ने कहा, ये परिंदा बहुत कीमती है। अगर कोई उसे पकड़ लाए तो मैं उसे आधी सल्तनत दे दूंगा। तीनों भाई जादुई परिंदे की तलाश में निकले। रास्ते में उन्हें एक पुराने दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने उनसे पूछा, बेटो, कहाँ जा रहे हो? बड़े और दरमियाने भाई ने जवाब न दिया, मगर छोटे भाई ने इज्जत से कहा, बाबा जी, हम एक जादुई परिंदे की तलाश में जा रहे हैं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे दिल में नरमी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये रास्ता ले लो, लेकिन याद रखना, तुम्हें ईमानदारी और अक्ल से काम लेना होगा। छोटे भाई ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और उसके दिए हुए मशूरे पर अमल किया। वो कई दुश्वारियों से गुजरा और एक जादुई महल पहुंचा। महल में परिंदा एक पंजरे में बंद था, लेकिन साथ ही एक तख्ती लगी थी। सिर्फ वही शख्स परिंदे को ले जा सकता है जो लालच न करे और सच्चाई पर कायम रहे। छोटे भाई ने तख्ती के मुताबिक अमल किया, जादुई परिंदे को आजाद किया और उसे वापस बादशाह के पास ले आया। बादशाह ने अपना वादा पूरा करते हुए इसे आधी सल्तनत दी और वो अपने दानशमंदाना फैसलों की वजह से पूरे मलक में मशहूर हो गया। सबक: ईमानदारी, आजिज़ी और अक्ल से काम लेना हमेशा कामयाबी की कंजी है। लालच और गुरूर इंसान को नाकाम बनाते हैं,